हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग स्वस्थ ही होंगे, प्रसन्न होंगे और हमेशा रहें, स्वस्थ भी रहें और प्रसन्नचित भी रहें। ऐसा ही प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं। और मुक्तामणि चैनल को आप लोगों को भी पसंद आए तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपके एक छोटे से प्रयास से, जिसमें आपका कोई धनराशि नहीं लगनी है, हो सकता है किसी को मार्गदर्शन मिल जाए, किसी को अपनी भटकी हुई ज़िंदगी में एक मार्गदर्शन मिल जाए। हो सकता है किसी की कोई बहुत बड़ी समस्या का उसको एक युक्ति मिल जाए, उसको अपनी समस्या को हल करने का एक उपाय मिल जाए। आपके इस छोटे से प्रयास से किसी का भला हो जाए तो ये आपकी परमात्मा की राह में एक बहुत बड़ी सेवा होगी। लेकिन ये सेवा तभी होगी जब आप इस मेरे छोटे से एक प्रयास को, जो मैं अपने इस वीडियो के जरिए, अपने इस YouTube चैनल के जरिए प्रयास कर रही हूँ, आप उसमें मेरा सहयोग करेंगे, मेरे को अपना योगदान देंगे, जिसमें आपकी कोई धनराशि नहीं लगनी है, बिल्कुल फ्री में होना है। तो बहुत परमात्मा की राह में आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, आपका अपना भी भला होगा। और क्या मालूम किस जीव का उद्धार हो जाए, किस जीव का कल्याण हो जाए, कौन सा जीव अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे पाए। यही कोशिश होती है मेरी, जिसमें मैं आपका बार बार सहयोग मांगती हूँ। लेकिन सहयोग आप तभी करेंगे जब आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए आज हम अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है सफलता की कुंजी या सफलता के लिए हौसला। अब देखिए, ये जो जीवन है, इसमें हम श्रम और कर्म किए बगैर नहीं रह सकते। करने भी पड़ते हैं और करने भी चाहिए। खाली तो कोई बैठेगा नहीं। अब कर्म वो शारीरिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है वो वैसा ही कार्य करेगा। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो मानसिक जाप करेगा विश्व कल्याण के लिए, या अगर उन्होंने किसी का संकल्प लिया है तो व्यक्तिगत कल्याण के लिए। और जो आध्यात्मिक है वो सत्संग देगा, प्रवचन देगा, अपनी वाणी से सबका कल्याण करने का प्रयास करेगा। उनकी वाणी जिनके हृदय में उतरेगी, जिनके दिल तक पहुँचेगी, उस व्यक्ति का आत्मकल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। और इस संसार को चलाने के लिए जो गृहस्थ है, जिसको अपना घर संसार चलाना है, वो शारीरिक श्रम करता है। शारीरिक श्रम हर प्रकार का है। लेकिन जब हम अपने कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, जब हम उसमें कार्यरत होते हैं, तो हमें कई बार सफलता मिलती है, कई बार असफलता मिलती है। और जब हमें असफलता मिलती है तो तब हमें ग्लानि का महसूस नहीं करना चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। असफलता का मतलब है कि हमारे लिए आगे सफलता का दरवाज़ा खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा। क्योंकि जब हम अपनी किसी असफलता से मूल्यांकन करते हैं उसका, जब बैठ करके, तब हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है, कुछ हमसे चूक हुई है, कहीं हम गलती कर गए हैं।
तो जब हम अगला प्रयास करते हैं तो उसमें हम अपनी उन सारी भूलों को, उन सारी गलतियों को, उन सारे जहाँ प्रयास में कोई कमी रह गई, उन सबको निश्चित रूप से पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, उन्होंने एक बार कहा कि जो ये संसार है ये व्यायामशाला है। व्यायाम जहाँ एक शारीरिक व्यायाम करते हैं, ये व्यायामशाला है। तो जब हम उसमें जाते हैं व्यायाम करने के लिए तो क्या होता है कि वहाँ वो बड़े बड़े वो उठाने पड़ते हैं जो उन्होंने लगा रखे होते हैं, उसे अब मशीन कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो हमारा शरीर उसको उठाने में सक्षम नहीं होता है, हम असफल हो जाते हैं उसको उठाने में। लेकिन हम बार बार उसका प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम उसको बार बार उन बाहर वाली वो जो व्यायामशाला में जो वो मशीनें से होती हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शरीर में बार बार उतनी ही ताकत बढ़ती चली जाती है, हमारे शरीर में उसका वो बढ़ता है। हर बार जब जितनी बार हम विफल होते हैं उठाने में, उतनी बार जब अगली बार हम उठाते हैं तो हमारे शरीर में उससे ज़्यादा ताकत होती है। तो यही वजह है कि अंत में हम उनको रूटीन में ले आते हैं और अपना एक्सरसाइज करने लगते हैं, हमारा शरीर मजबूत हो जाता है और हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। फिर यही बात सांसारिक कर्मों में भी लागू होती है कि जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अगर असफलता मिलती है तो हमें ग्लानि की दलदल में और दुख के पोखर में नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि दलदल में जाएंगे तो बड़ी मुश्किल, और दुख के पोखर में चले गए तो डिप्रेशन में हो गए, और जब डिप्रेशन में हो गए तो अब समझ लीजिए कि आप बिस्तर पर आ गए, आपका ना कुछ करने का मन करेगा, ना उठने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा। वही बात मैं बार बार कहती हूँ। अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है? फिर आप गिलानी से दलदल में गए, दुख के पोखर में गए, आप डिप्रेशन में गए, आपको भूख नहीं लग रही, आप खाना नहीं खा रहे, घर के लोग आपको डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने कहा आपको भूख नहीं, घर के लोगों ने कहा जी खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है, तो देखो डॉक्टर साहब क्या हुआ। डॉक्टर साहब आपको दवाई दे देते हैं भूख लगने की, लीवर की दवाई दे देंगे। अब जो भी हम दवा खाते हैं उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। लीवर हमारा पेटेंट है, लीवर हमारा ठीक है, बीमारी हमारी यहाँ है, इलाज लीवर का हो रहा है। अब क्या हो, अब यही है, अब लीवर भी खराब कर लो। अब लीवर, उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर के किसी और ऑर्गन पे हो गया, अब उसकी दवाई लेने गए तो तीसरा ऑर्गन खराब, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। और बीमारी कहाँ है? बीमारी यहाँ है, और हम इलाज किसका कर रहे हैं? इलाज हम दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमें अपना, अगर असफल हुए हैं उसमें हमें दुख नहीं करना है, ग्लानि नहीं महसूस करनी है, शांति से बैठें, अपनी मित्र मंडली से या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, या जो आपका कोई एडवाइज़र ग्रुप है उनसे, या अपने कंसल्टेंट से बैठ कर के विचार विमर्श करें, उनकी राय लें, और उसके बाद जो सूटेबल हो, जिसमें लगे कि हमारी जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई थी, यहाँ जहाँ पर, तो उसके बाद हम अपने और ज़ोरदार और फ्रेश और भरपूर जोश से भरे प्रयास शुरू करें। तो सफलता ही सफलता है। खेल केवल हमारी समझदारी का है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से अपने सदप्रयास, थोड़ी सी सद्बुद्धि, थोड़े से अपने मन को संभाल करके कोई भी फैसला लेते हैं तो आप सफल होंगे ही होंगे। लेकिन हमारी किसी भी सफलता के बाद या किसी भी असफलता के बाद हमें अपने आप में अहंकार का भाव या ग्लानि का भाव नहीं लाना है, क्योंकि जीवन लंबा है। हमें बार बार किसी न किसी कार्य के लिए
प्रयास करने होते हैं, कार्य करने होते हैं, और हर बार सफलता मिले ये भी निश्चित नहीं है। और जब सफलता ना मिले तो हमें दुख भी नहीं करना है, हमें अपनी गलतियों को और अपनी भूल को और उसको सुधारते हुए आगे और जोरदार प्रयास करना होगा। इसी से हम सफल होंगे। और यही एक सफलता की कुंजी भी है कि हमें अंधकार में ना जा करके आगे आने वाले प्रकाश को देखते हुए एक सद निर्णय, सद्बुद्धि के द्वारा, सद्विचार के द्वारा लेना चाहिए। और अपने गुरु में, अपने इष्ट में भरपूर विश्वास रखते हुए, अटूट विश्वास रखते हुए, उनको प्रणाम करके, उनके चरण स्पर्श करके हमें कार्य करना चाहिए। उससे हमारी कार्य सिद्धि होती है, उससे हमें कार्य की सफलता मिलती है। और उनका आशीर्वाद लिए बिना कार्य करने से हम थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, लेकिन जब पीछे पीठ के ऊपर किसी बड़े का हाथ हो, आशीर्वाद हो, गुरु का हो, हमारे इष्ट का हो, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पराजित कर जाए। तो सफलता की यही एक दो मैंने आपको बातें बताई हैं। आप अगर इनका पालन करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर असफल होंगे तो उसके बाद सफल भी होंगे। इन चीज़ों को, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, सुखी भी रहें, और अपने आप को मौसम के उससे बचा कर भी रखें। धन्यवाद। हरिओम।